तो करेंगे आज हम 11वां क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रश्न 11 से 15 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो ये दिया है कि ये ABC और PQR समरूप हैं, सिमिलर हैं, और इसकी भुजा AB और इसकी भुजा PQ, इन दोनों का अनुपात 1/3 है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो आपने पढ़ा होगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो आप इसको क्या करोगे, 1/3 का वर्ग कर दोगे। तो 1/3 का वर्ग, तो 1 एकम 1 और 3 तिया 9, तो आंसर हो जाएगा 1/9। तो आपको खाली स्थान में क्या भरना था, 1/9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आकृति में, यानी इस आकृति 1 में एक वृत्त की परिगत एक त्रिभुज ABC बना है। ये एक वृत्त है और इसके परिगत ये ABC बना है। भुजा BC की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है, ये आपको पता करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है। देखो ये 3 है, तो आपने पढ़ा है कि एक वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो क्योंकि अब ये इधर से 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अच्छा ये 4 है, अगर ये P 4 है तो PR ये भी कितना होगा, 4। ये 4 है तो ये भी 4, क्योंकि ये भी बाह्य कोण है और बाह्य कोण से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर AP तो AR भी 4 होगा। अब ये पूरा 11 है, तो 11 में से ये 4 कम कर दो तो ये बच जाएगा आपका 5 7, तो ये आपका 7 बचेगा। तभी ये 7 4 11 हुआ होगा। तो ये 7 हुआ होगा ना CR, तो ये भी क्या होगा, CQ 7। ठीक है, तो आपको BC निकालना था, तो BC निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ दोगे, 3 और 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान। तो आपने पढ़ा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो जब हम यहाँ सेक स्क्वायर थीटा कर रखोगे तो 1/सेक हो जाएगा। तो 1/कोस क्या होता है, तो 1/साइन क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1/सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो आपने पढ़ा होगा इन दोनों जोड़ 1 होता है। तो हमारे आंसर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये वाला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट बंद, 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या है। ठीक है, थोड़ा साफ नहीं आ पा रहा है। ठीक है, देखिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद। ये क्या है, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो एक फार्मूला आता है एक बार माइनस हो और एक बार प्लस हो, तो फार्मूला आता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो बिल्कुल आप यही लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनका मान 1 होता है। तो अगर मुझे कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, कोस स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई में क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूला होता है सेक थीटा का 1/कोस थीटा। ये दोनों कट जाएगा, आपका इसमें भी 1 आंसर आएगा। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो मान लो ये सीढ़ी है चित्र में 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पे भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो जमीन से इसकी ऊंचाई है 8 मीटर। ठीक है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पाइथागोरस यूज कर सकते हो। तो जब आप पाइथागोरस यूज करोगे तो कर्ण हो जाएगा 10। तो आपने पढ़ा होगा कि लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। तो हाइपर, या फिर ऐसे पढ़ा होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, 10, तो 10 का स्क्वायर
तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 का स्क्वायर और ये आपको निकालना है आधार यानी बेस का स्क्वायर। तो ये 8 का स्क्वायर 64 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये उधर जाएगा घट जाएगा, तो 100 में से 64 घट जाएगा तो 36 बच जाएगा बी का स्क्वायर। और 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, तो 20 आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 भर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि इसको सोल्व करना है तो इसका मान कितना आएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो इसमें हम एक फॉर्मूला लगा देंगे कि कोस थीटा को जब चेंज करते हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है। ऐसे अगर हम टेन थीटा को चेंज करेंगे तो वो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। और ये कोस 0 दिया हुआ है, कोस 0 का मान 1 होता है। ठीक है, साइन 0 0 तो कोस 0 1 होता है। ठीक है, अब बस इसको कर देंगे 2, इस कोस को चेंज कर देंगे साइन में। तो साइन में जब चेंज करेंगे तो 90 माइनस थीटा, तो ये जो थीटा है 67, ये घट जाएगा इसमें से, और नीचे सेम रहने देंगे साइन 23 डिग्री। ऐसे ही जो टेन था इसको हम किस में बदलेंगे? कोट में। तो जब टेन थीटा को कोट में बदलते हैं तो 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या जाएगा? कोट 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह 40 डिग्री घटा देंगे 90 में से, नीचे वाला सेम रहने देंगे, और कोस 0 का मान 1 ले लेंगे घटा कर। ठीक है, अब हो जाएगा 2, ये हो जाएगा घटकर साइन 23 डिग्री और बटे में साइन 23 डिग्री। फिर यहाँ घटा कोट 90 में 40 गया तो 50 डिग्री, और बटे में भी कोट 50 डिग्री घटा 1। तो ये तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ 2 घटा 1 घटा 1, तो 2 घटा 1 घटा 1 घटा 2, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला है कि यदि प्रथम n प्राकर संख्याओं का माध्य 15 है, मतलब n प्राकर संख्याओं का माध्य 15 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है जिससे आप परिचित होंगे कि 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे प्राकर संख्याओं का जोड़ का फार्मूला होता है n+1 बटे में 2। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए ये 3 ही ले लो, तो अगर हम इन 3 प्राकर संख्या का जोड़ निकालें तो 6 आ जाएगा, और इस फार्मूले से करें तो इनकी जगह 3 ले लेंगे, और 3 + 1 बटे 2, तो 3 गुना 3 और 1 4 बटे 2, 3 चौक 12 बटे 2, कट के 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब वही जब माध्य निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये 3 था तो 3 को जोड़ के 3 से भाग कर देते हैं। तो जब हमें माध्य निकालना होता है तो ये 3 का निकालना है तो 3 को जोड़ के 3 से भाग कर देते हैं, और ये n तक हो तो n से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये 3 से भाग कर देंगे 2 आ जाएगा। इसका भी माध्य निकालना है तो इसको 2 से भाग कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 से भाग कर दें 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें किसी n प्राकर संख्या का माध्य निकालना है तो उसको n से भाग कर देंगे। ठीक है, तो इन सबको किससे भाग कर देंगे? n से, ताकि क्या निकल जाए? माध्य। n से n कट जाएगा तो फॉर्मूला बना n+1 बटे 2। ठीक है, तो हमें दे रखा था कि n प्राकर संख्याओं के माध्य 15 है तो n का मान ज्ञात करो। तो 15 कैसे आया होगा? n+1 बटे 2 करके आया होगा। अब ये 2 इधर गुना हो जाएगा, तो 15 गुना में 2 n+1, 15 दूनी 30 बराबर n+1, 1 इधर आके घट जाएगा तो आपका n केवल 29 आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 29। ठीक है, अगला है कि एक पासा एक बार उछाला गया तो 3 से छोटी संख्या आने की प्रक्रिया क्या है? देखो, एक पासा एक बार उछाला तो एक पासे पे क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6 होता है। 3 से छोटी संख्या क्या आएगा? 1 और 2, तो इसकी प्रक्रिया हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख देंगे पेपर में, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम 3 से छोटा तो 2 ही आएगा, और टोटल परिणाम 6 है तो 2/6 काट दोगे तो 1/3 आंसर हो जाता है। ठीक है, अब लिखा है कि यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.07 है तो उसके हारने की प्रायिकता क्या है? तो देखो, एक होता है आने की और एक होता है प्रायिकता ना आने की, दोनों का जोड़ 1 होता है। तो वो आपको नहीं आने की निकालना है, तो 1 में से ये जीतने की प्रायिकता घट जाएगी, तो 0.07 आप माइनस कर दोगे 1 में से, तो आंसर जाएगा 0.93। ठीक है,
एक खड़ी सीढ़ी, एक सीधी खड़ी छड़ की लंबाई, एक सीधी खड़ी छड़ की लंबाई तथा उसकी परछाई लंबाई में इतने इतने का अनुपात है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। ऐसे ये लंबाई होता है और ये छाया होती है, ऐसे मान लो, और ये उन्नयन कोण है, इधर सूर्य के द्वारा बनाया गया कोण है। तो लिखा है कि उसकी छड़ की लंबाई में 1 और उसकी परछाई में √3 का अनुपात है, तो उन्नयन कोण ये थीटा आपको ज्ञात करना है। तो थीटा आपको ज्ञात करना है, तो आपको लंब और क्या दिया हुआ है, लंब बटे आधार दिया हुआ है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लेंगे, tan थीटा, तो लंब बटे आधार। तो 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। तो ये जब कट जाएगा तो थीटा आपका 30 डिग्री, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री आ जाता है। तो आपको उत्तर लिखना था पेपर में 30 डिग्री। अगला है कि दो शंकुओं की ऊंचाई में 1:3 का अनुपात है। मतलब ऐसे कोई दो शंकु हैं तो उनकी ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 1:3, यानी H1 और H2 का अनुपात दे रखा है 1:3। उनकी त्रिज्याओं में 3:1 का अनुपात दे रखा है। R1 R2 में अनुपात कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है। तो हमें आयतनों का अनुपात निकालना है, तो पहले शंकु का आयतन बटे में दूसरे शंकु का आयतन रख देंगे, तो आपका अनुपात निकल जाएगा। तो शंकु का आयतन आपने पढ़ा होगा 1/3 πr²h, तो R1 H1, और 1/3 πr² H2, ठीक है। तो 1/3 से 1/3, पाई से पाई कट जाएगा। R1 का मान यहाँ पे 3 × 3 और ऊंचाई 1, और यहाँ पे त्रिज्या का मान आ जाएगा 1, R2 का मान 1 और ऊंचाई 3 से 3 कट जाएगा, आपका आंसर 3/1। तो आपका आंसर जाएगा 3:1, ठीक है। पासों के एक युग्म को एक साथ एक बार उछाला गया। पासों के एक युग्म को, पासे का यानी जोड़ा था, उसको एक बार उछाला गया, तो एक द्विक आने की प्रयत्ता क्या है। देखो पासे को जब जोड़ा फेंकते हैं तो 36 केस होते हैं, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, ठीक है। फिर ऐसे ही 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-6, 2-8, 5 और 6। ऐसे ही फिर 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, ठीक है। फिर 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4 और 6। ऐसे ही फिर 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5-6। फिर आखिरी का 6-1, ठीक है, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6। तो ये टोटल 36 होते हैं। 36 में से बोला द्विक यानी जोड़ा आने की, तो यानी 1-1, 1 हो गया, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, तो ऐसे 6 द्विक आएंगे। तो आंसर जाएगा 6/36, और काट दोगे तो 1/6। पेपर में लिख देंगे प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फिर आंसर लिख देंगे 1/6।